हम लोग फराळ खाते हैं, भगवान को ये सब नहीं कराना चाहिए। लेकिन इसका पालन कितने लोग करते हैं? हमारा तो क्या है ना, हम हमारे लिए बनाते हैं और फिर भगवान को दिखा देते हैं, भगवान के नाम का बिल फाड़ देते हैं। इसका पालन कितना होता है? चलो ठीक है, आप लोग पालन भी करते हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि एकादशी व्रत साधकों के लिए है, भक्तों के लिए है। भगवान को क्यों एकादशी नहीं कराते? हम लोग भगवान को क्यों अन्न नहीं खिलाते? नहीं खिलाते ये तो जानते हैं, और आप लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन क्यों? किसी भी सिद्धांत को यदि ठीक से समझ लोगे तो एक, आप दूसरों को जवाब भी दे सकते हो, और दूसरा, सिद्धांत को समझने के बाद जब उसका पालन करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो हम लोग पालन तो करते हैं, लेकिन क्यों? भाद्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जा रही है, और इस एकादशी का नाम है पार्श्व एकादशी। इसे परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं। सो परिवर्ती एकादशी 2 महीने पहले भगवान शयन किए। शयन एकादशी के दिन चतुर्मास प्रारंभ हुआ, तो भगवान सोते सोते आज परिवर्तिनी करवट बदलते हैं। बदलते हैं आप लोग? हमारे गुजराती में ने कहे पड़खू फरे है। आप में पड़खा फरते हैं? ऐसे सोते हुए ऐसे करके, ऐसे रात को जब एक साइड सोने की आदत तो दूसरी बाजू परिवर्ती। तो आज शयन एकादशी को भगवान सोए, आज की एकादशी में भगवान करवट बदलते हैं। और आपका अनुभव होगा कि जब करवट बदलते हैं तो थोड़ी सी निद्रा में से हम बाहर आते हैं। मतलब यदि लाइट शुरू है या कुछ एक्टिविटी हो रही हो तो हम नोट करते हैं। तो आज परिवर्ती एकादशी, शयन करते हुए भगवान करवट बदलते हैं। आज के दिन आप जो एक्टिविटी करोगे भगवान उसे नोट करते हैं। सो परम सौभाग्य है कि ऐसे पावन पवित्र एकादशी के अवसर में हम लोग भगवत कथा का श्रवण कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यह सुंदर कार्य भगवान अपनी दृष्टि में या वे नोट करते हैं। सो आज पार्श्व एकादशी, परिवर्तिनी एकादशी है, और प्रायः सबके मन में ये प्रश्न होता है कि प्रभु एकादशी के दिन हम लोग उपवास करते हैं, आप लोग करते ही हैं, हमें अब उस लेवल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि भाई एकादशी के दिन निर्जला करो, सजला करो, सफला करो, या फराळ करो, उपवास करो, या एटलीस्ट अन्न न खाओ। ये सब कहने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते ही हैं। लेकिन नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो प्रश्न यह है कि एकादशी के दिन हम लोग उपवास करते हैं, अन्न से वर्जित रहते हैं। क्या हमें ठाकुर जी को, भगवान को, हम जिसकी नित्य सेवा पूजा करते हैं, आपके घर पर लड्डू गोपाल होंगे, राधा कृष्ण होंगे, गौर निताय होंगे, तो क्या उसे भी एकादशी रखवानी चाहिए? हमें उनको भी फराळ कराना चाहिए? अब मेरा प्रश्न पूरा नहीं कर रहा हूं तो सब लोग माथा हिला रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, भगवान को थोड़ी एकादशी करानी चाहिए। मतलब आप लोग कितने ज्ञानी हो चुके हो, हैं? मतलब आप में से सब लोग मानते हैं कि भगवान को एकादशी नहीं करानी चाहिए, राइट? हम लोग फराळ खाते हैं,
भगवान को ये सब नहीं कराना चाहिए, लेकिन इसका पालन कितने लोग करते हैं? हमारा तो क्या है ना, हम हमारे लिए बनाते हैं और फिर भगवान को दिखा देते हैं, भगवान के नाम का बिल फाड़ देते हैं। इसका पालन कितना होता है? चलो ठीक है, आप लोग पालन भी करते हैं। पॉइंट यहाँ पर यह है कि एकादशी व्रत साधकों के लिए है, भक्तों के लिए है। भगवान को क्यों एकादशी नहीं कराते? हम लोग भगवान को क्यों अन्न नहीं खिलाते? नहीं खिलाते ये तो जानते हैं, और आप लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन क्यों? किसी भी सिद्धांत को यदि ठीक से समझ लोगे तो एक, आप दूसरों को जवाब भी दे सकते हो, और दूसरा, सिद्धांत को समझने के बाद जब उसका पालन करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना। तो हम लोग पालन तो करते हैं, लेकिन क्यों? सो भक्तों, भाव राज्य की यदि बात करूं, देखो मैंने पहले ही कहा कि नेक्स्ट लेवल की चर्चा हो रही है, थोड़ी सी समझदारी से ये सब सुनना होगा। राधा रानी महाभाव स्वरूपा है, राधा रानी कृष्ण की प्रिया है, और हम भावों की चर्चा कर रहे हैं। तो भाव जगत में, ध्यान से कह रहा हूं, साधक जगत में नहीं, भाव जगत में, प्रेम जगत में प्रेम के कुछ सिद्धांत है। मैंने इसके पहले बहुत बार वादा तो किया है, लेकिन पूरा नहीं हुआ, कि प्रेम के ऊपर कथा होनी चाहिए। प्रेम का सिद्धांत क्या है? विधि, विधान, नीति, नियम, साधना के सिद्धांत, ये तो हम समझ ही रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन प्रेम के सिद्धांत क्या है? बहुत सारे सिद्धांत हैं। प्रेम राज्य के बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन प्रेम राज्य को समझने की योग्यता भी तो होनी चाहिए। अब देखो, आज ही मैं एक पॉइंट रखूंगा मैं पूर्ण रूप से तो नहीं कह पाऊंगा समय के अभाव में, लेकिन प्रेम राज्य का एक सिद्धांत आपको बताऊं, आपको पचेगा ही नहीं, डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। प्रेम राज्य का एक सिद्धांत है यत्र, मैं श्लोक आपको दिखाऊं तो प्रेम राज्य के सिद्धांत में कहते हैं यत्र, माने प्रेम के राज्य में धर्म एव अधर्म एव धर्म स्थापितः। चौपड़ी में तो ये सब मिलेगा ही नहीं, संतों की खोपड़ी से निकले हुए शब्द है। यत्र, यत्र माने यहां, कहां, यत्र माने यहां, कहां? प्रेम राज्य में, जहां पर प्रभु से प्रेम करने की बात है, जहां प्रेम भक्ति की बात है, वहां अधर्म, वहां अधर्म एवं धर्म स्थापित है। वहां अधर्म को ही धर्म माना जाता है। प्रेम राज्य में अधर्म को धर्म मानते हैं और धर्म को अधर्म माना जाता है। किसको पचेगा? यहां तो धर्म को मुश्किल से हम लोग समझ पाए हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशु भैर नरानाम धर्मो ही एको अधिको, बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे धर्म समझ में आ रहा है। तो जब तक धर्म समझे तब तक तो यहां एक और बात आ गई कि प्रेम राज्य में धर्म को अधर्म माना जाता है और अधर्म को धर्म माना जाता है। आप कहोगे कैसे? तो बहुत सारी बातें मैंने पहले ही कहा, हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है। आप लोग मुझे याद कराइएगा कि कभी प्रेम की चर्चा हो, कोई योग्य स्थान, योग्य पात्रता के बीच में। लेकिन सिद्धांत ये, हमने शुरुआत कहां से की कि भगवान को एकादशी क्यों नहीं? क्या भगवान को वो मूर असुर नहीं नड़ता है? मतलब एकादशी हम लोग क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि उसमें आसुरी शक्ति का प्रभाव होता है। तो हम लोग लाला की सेवा करते हैं, लाला को मूर नहीं नड़ता है, लाला को तमोगुण नहीं नड़ता है, लाला को उस अन्न में वहां प्रॉब्लम नहीं करता है? अरे करता है।
सिद्धांत क्या है? हैं? प्रेम राज्य में अधर्म ही धर्म स्थापित होता है। इसलिए इसका एक इंडिकेशन भगवत गीता के अंत में कृष्ण ने दिया। कृष्ण ने क्या इंडिकेशन दिया? 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में, सर्वधर्मान परित्यज्य। यहां कृष्ण प्रेम की बात कर गए। इस श्लोक को भी एक अन्य लेवल से यदि देखा जाए तो कृष्ण वहां प्रेम राज्य की चर्चा कर गए कि जहां प्रेम की बात है वहां धर्म नहीं चलता, वहां धर्म को छोड़ना पड़ेगा। कृष्ण ने क्या कहा गीता में? सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्म को भी छोड़ना पड़ेगा। सो कृष्ण को अन्न नहीं खिलाते हैं क्योंकि प्रेम राज्य में धर्म ही अधर्म है, अधर्म धर्म है। अच्छा, श्री नारद जी ने व्यास मुनि को भागवत के प्रथम स्कंध में जब नारद और व्यास जी का मिलन हुआ, तब नारद जी व्यास जी को कहते हैं त्यक्त्वा स्वधर्म। वहां पर भी नारद जी ने व्यास जी को यही कहा कि त्यक्त्वा स्वधर्म, अपने धर्म को त्याग कर चरणाम्बुजम हरे। जो लोग अपने धर्म को त्याग कर हरि की शरण ग्रहण कर लिए हैं, उनके लिए क्या बाकी रह गया? त्यक्त्वा स्वधर्म चरणाम्बुजम हरे, अपने धर्म को छोड़कर हरि की शरण ग्रहण कर लिए, उसके लिए क्या बाकी रह गया? और जिसने सारे धर्मों का पालन किया लेकिन हरि की शरण ग्रहण नहीं की, उसने क्या कर लिया? बताइए, उसने क्या हासिल कर लिया? सो प्रेम राज्य में अधर्म को धर्म स्थापित किया गया है। हम लोग भागवत के एकादश स्कंद में भी देखते हैं कि देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किंकरायम ऋणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गत मुकुंद परिहर्त्य करतम। प्रेम राज्य में किसी भी प्रकार के धर्म कर्म को करने की जरूरत नहीं है प्रेम राज्य में। क्यों? क्योंकि गतः मुकुंद परिहर्त्य करतम। अच्छा चलो छोड़ो, मुझे बताओ, अपने पति को छोड़ देना ये धर्म है कि अधर्म है? वह आप लोग ये केवल सुनो, करना नहीं है, केवल सुनना है, खुश होना है। अपने पति को छोड़ना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है ना, पति को छोड़ना अधर्म है। अपने सास ससुर की सेवा को छोड़ देना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। अपने नन्हे बालकों को दूध पिलाते हुए उस बालक को छोड़ देना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। लेकिन गोपियों ने जब तक ये अधर्म नहीं किया तब तक उसको कन्हैया श्याम सुंदर नहीं मिला। ये प्रेम राज्य है। प्रेम बोलना आसान है, इसके नियम, इसके सिद्धांत जो है ना, बड़े टेढ़े हैं। एक तो टेढ़े हैं प्रेम गली अति सांकरी। एक तो प्रेम की गली जो है ना, एक तो टेढ़ी है। वृंदावन की गली आपने देखी? वृंदावन की गली एक तो बहुत टेढ़ी है, प्रेम गली टेढ़ी और प्रेम गली अति सांकड़ी, तामे दो न समाए। एक तो प्रेम की गली टेढ़ी है और इतनी सांकरी है कि उसमें दो लोग नहीं आ सकते। जैसे हम लोग जगत में कहते हैं ना, आई लव यू। हम कहते हैं ना आई लव यू, इसका मतलब क्या है? मैं तुझसे प्रेम करता हूं। ये स्टेटमेंट मैसेज दे रहा है कि मेरा तेरे से प्रेम नहीं है। प्रेम राज्य में ये चलता है। पता नहीं आपको ये समझ में आएगा कि नहीं। आई लव यू कहना सिद्धांत के अनुसार विशुद्ध प्रेम राज्य में ये स्टेटमेंट प्रेम का नहीं, दुश्मन का है। ये स्टेटमेंट ये कहता है
कि मैं तेरा दुश्मन हूं, प्रेम नहीं हूं। क्यों? क्योंकि प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली इतनी सांकरी है जिसमें दो लोग हो ही नहीं सकते। और आई लव यू में क्या है? आई और यू, मतलब अभी भी दो चीज है, मतलब अभी भी दो तत्व है, मैं और तू। जहां प्रेम होता है वहां मैं और तू नहीं होता, वहां एक हो जाते हैं, वो दो ही एक होते हैं। राधा ही कृष्ण, कृष्ण ही राधा। राधा को पता ही नहीं कि कृष्ण कौन, मैं ही कृष्ण, कृष्ण को पता नहीं मैं ही राधा। आत्मईता हो जाती है, आत्मईता। वहां मेरे और तेरे की भावना नहीं रहती। जहां मैं है वहां तू नहीं, जहां तू है वहां मैं नहीं। ये प्रेम का सिद्धांत है। यदि समझ में आए तो, और समझ में न आए तो चैंटिंग करो, हरि नाम जपो और अच्छे से प्रसाद पाओ। लेकिन प्रेम का सिद्धांत है। सिद्धांत क्या था? श्लोक में मैंने कहा, यत्र प्रेम राज्य में अधर्म एव धर्म स्थापित। अधर्म को ही धर्म स्थापित किया जाता है। और मैं इसका आपको दृष्टांत दे रहा हूं। नारद ने व्यास जी को कहा कि जब तक अपने धर्म को छोड़कर कृष्ण के पास नहीं गए, मतलब अधर्म ही किया ना। धर्म को छोड़ना मतलब क्या? कृष्ण ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, अर्जुन सभी धर्मों को त्यागो, मतलब क्या? अधर्म करो। नहीं, भगवत गीता का ये श्लोक तो आप सब जानते हैं, इसका अर्थ मुझे जरा समझाओ आप लोग मुझे इसका, आप लोग अभी कथा के आरंभ में सब लोग प्रवचन कर रहे थे ना, मुझे इसका मतलब समझाओ। कृष्ण ने गीता में कहा सर्व धर्मान परित्यज्य अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़ दो, इज इक्वल टू, मतलब यही हुआ ना कि अधर्म करो। सभी धर्मों को छोड़ो मतलब अधर्म करो। तो भगवत गीता में कृष्ण ने कहा, नारद जी ने व्यास जी को कहा कि त्यक्त्वा स्वधर्म, और गोपियों के जीवन में तो चरितार्थ हुआ, पतियों को छोड़ दिया, ये तो धर्म छोड़ा ना। अपने बच्चों को छोड़ दिया, धर्म को त्याग दिया, सास ससुर की सेवा को छोड़ा। प्रेम राज्य में अधर्म ही धर्म है। जैसे यहां श्लोक में कहा गया, यत्र अधर्म एव धर्म स्थापित है। मुझे आपको, आप इससे ज्यादा न समझो ना, कोई बात नहीं, लेकिन जो पहुंचे हुए संत होते हैं, जो पहुंचे हुए महात्मा होते हैं, जो प्रेम राज्य में विचरण करते हैं, वे कभी कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जो हमारे पल्ले न पड़े तो उसका अपराध न करें। दैट्स इट। एटलीस्ट हम प्रेमियों का अपराध करने से भी बच जाए ना, तभी भी ये प्रवचन सार्थक हो जाएगा। हम लोग भक्ति में पापा पगली करते हैं, नीति नियम विधि विधान में रहते हैं, और कोई प्रेमी भक्त अपने प्रेम की कुछ पराकाष्ठा में कोई चेष्टा करता है तो हम उनका अपराध कर बैठते हैं। इसलिए जो भी थोड़ी बहुत साधना भक्ति किए हैं वो भी डामाडोल हो जाती है। तो चलो हम प्रेम न कर पाए, लेकिन जो कर रहे हैं इस प्रवचन से एटलीस्ट इतना भी समझ में आ जाए तो भी हम धन्य हैं। एक प्रसंग में आपको सुनाऊं, मैं श्लोक आपके बीच में रखूं। ये सब श्लोकों की बात, मैं श्लोक इसलिए रख रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा ये पागल हो गया है। और बात भी सत्य है, जो प्रेम करता है ना उसको लोग पागल ही कहता है। हालांकि श्लोक रखने से ज्ञान तो होता है, लेकिन वो भाव और रस का जो तांता होता है ना वो टूट जाता है, मतलब वो फ्लो जो होता है। तो कभी कभार मैं फ्लो में रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे लगे कि अब विश्वास डामाडोल होने वाला है तब मैं रख देता हूँ बीच में, है? तो ये श्लोक हमारे शास्त्र में आचार्यों के द्वारा कहा गया। देखो ये श्लोक को समझो आप। प्रेम राज्य का ये श्लोक है। अधर्म को धर्म कैसे कहा जाता है? सुगंध तेल लतत प्रोदे कुरु स्नानम गृहे सुखम। यशोदा मैया अपने छोटे से लाला को, छोटे से कन्हैया को, ये जितने भी लड्डू गोपाल वाले हैं, ये श्लोक नोट कर लीजिएगा। वात्सल्य का ये श्लोक है। ये धर्म अधर्म केवल माधुर्य में नहीं, साख्य में, वात्सल्य में, सब में चलता है। जहां प्रेम है वहां अधर्म ही धर्म माना जाएगा। कैसे? आप देखिए,
कृष्ण के छोटे छोटे सखा थे। मैं आपको भूमिका बता दूं, प्रसंग बता दूं क्या है। कृष्ण के छोटे छोटे सखा थे, वो सब रोज यमुना में स्नान करते थे और कन्हैया को कहते थे चलो कन्हैया यमुना में स्नान करते हैं। और यमुना में स्नान करने का एक आनंद होता है, मौज होता है। सो यमुना में स्नान करते हुए क्रीड़ा करते, आनंद करते, मौज करते। लेकिन मां यशोदा कृष्ण से क्या कहती है, दूसरी लाइन में देखो, मां, मां, दूसरी लाइन के मिडल में एक शब्द है मां। मां माने नहीं, मां माने नहीं, राइट। संस्कृत का ये मां शब्द माने नहीं। यशोदा कृष्ण को कहते मां याही, याही माने जाओ, याही माने जाना, मां माने नहीं। नहीं जाओ कहां, यमुना तटम। कन्हैया तुझे यमुना के तट पर नहीं जाना है, कन्हैया तुझे यमुना में स्नान नहीं करना है। तो कन्हैया ने कहा तो कहां स्नान करना है, बोले बाथरूम में। कहां, बाथरूम में। यमुना के जल में स्नान नहीं करना है तुझे, बाथरूम के नल में स्नान करना है। यह श्लोक का तात्पर्य है। मां याही यमुना तटम, यमुना के जल में स्नान मत करो, बाथरूम के नल में स्नान करो। अब इस स्टेटमेंट को आप जरा जज करो, यशोदा का ये कहना धर्म है कि अधर्म है? यमुना में स्नान न करके बाथरूम के नल में स्नान करना धर्म है कि अधर्म है, बताइए। सीधी दृष्टि से तो अधर्म ही लगता है ना, कि कोई ऐसा कहे कि यमुना में स्नान मत करो, बाथरूम के नल में स्नान करो, तो ये अधर्म है। तो भगवत गीता में जहां कृष्ण ने कहा सर्व धर्मान परित्यज्य, धर्मों को छोड़ो अधर्म करो, ये वो अधर्म है कि प्रेम पत्तनम, प्रेम राज्य में मां यशोदा कृष्ण को कहती हैं कि यमुना में स्नान मत करो, तुम्हारे लिए घर पर मैंने जल रखा है, तुम घर पर स्नान करो। तो इसको लोकल दृष्टि से, स्थूल दृष्टि से, साधक दृष्टि से, हमारी भौतिक दृष्टि से हम देखें तो ये सीधा अधर्म है। क्योंकि दुनिया कहती है यमुना की महिमा, यमुना जल में स्नान करो, यमुना में जाओ, यमुना यमुना। और माँ यशोदा तो उल्टा कह रही है कि यमुना में मत जाओ, यमुना में स्नान मत करो। भाव क्या है कि कन्हैया, अब सुनिए, प्रेम यहां पर कहाँ है, प्रेम राज्य की बात। कन्हैया, ठंडी का समय है, तुम इस ठंड में यमुना में स्नान करोगे तो सर्दी हो जाएगी। दूसरा, यमुना में आप दूसरी लाइन में देखो, वक कोट संकटम कृष्ण, अघासुर, बकासुर, तृणावर्त, अनेकों प्रकार के असुर ब्रज में रहते हैं, तो तुम्हें यमुना में स्नान करने से संकट होगा, तुम्हें कष्ट होगा। तो यमुना में स्नान करने से कृष्ण तुम्हें कष्ट होगा, तुम्हें संकट होगा, और तुम्हारा संकट हम देख नहीं सकते। और इसलिए कृष्ण, तुम्हारे लिए मैंने घर पर बाथरूम में सुगंध तेल, सुगंध वाला जल रखा है। ये सुगंध वाला जल में जब सुनता हूं ना, मुझे एक बात याद आती है। मैं जब छोटा था तो हमारे शरीर पर छोटी छोटी ऐसी फोड़ी हुई थी। अब वो तो जन्म से ही थी, वो तो अभी अभी पता चला कि उसको क्या कहते हैं, वो स्ट्रॉबेरी स्किन कहते हैं ना, वो चेरी वाली, कुछ ये इंग्लिश वाले लोग कहते हैं। लेकिन हमारे गांव के डॉक्टर को तो कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं तो बहुत छोटा था, तो हमारे माता पिता डॉक्टर के पास लेकर गए। आज भी वो डॉक्टर का चेहरा मुझे याद है, मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। बोले हमारे लाला को देखो, ये शरीर में पूरे वो लाल 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 लाल, मतलब वो तो जन्मजात थी, स्वाभाविक सी थी। बोले लाल लाल है। डॉक्टर ने कहा इसको डॉक्टर ने कहा इसको रोज सुबह नल में स्नान मत कराओ, एक बाल्टी में पानी लो और उसमें 2 ट्रे बर्फ की डालो, बर्फ की 2 ट्रे डालो, और उसमें उन्होंने एक बोतल दी जिसमें बहुत अच्छी सुगंध आती थी, परफ्यूम था, उसमें इसके 2 ड्रॉप्स डालो और इस लड़के को उसमें स्नान कराओ। 2 साल तक
कितनी भी ठंडी हो, वहां बाहर -डिग्री टेम्परेचर हो, और मैं बाथरूम में वो बाल्टी में 2 ट्रे बर्फ डालकर उसमें मैं स्नान करता रहा। वो जो लाल लाल था वो बढ़ गया, कम नहीं हुआ। सो कहने का वो डॉक्टर मुझे आज भी दिखाई देता है। अब कोई बाल्टी में वो बर्फ की ट्रे, वो भारत में आप जानते हो वो ट्रे रखते थे फ्रीजर में, ऊपर थोड़ा छोटा सा आता था, वो ट्रे निकाल कर उसको ऐसे करके वो बर्फ डालकर बर्फीले पानी में जानबूझकर धर्म एवं अधर्म कर रहा था। तो ये अधर्म जो ना हम लोग बचपन से ही सीख चुके हैं। खैर, तो यहां पर माँ यशोदा कृष्ण से कहती हैं कि कन्हैया यमुना में स्नान मत करो। तो यमुना में स्नान न करना तो अधर्म है, लेकिन भाव क्या है कि यमुना में स्नान करोगे तो सर्दी हो जाएगी, तुम्हें कोई असुर पकड़ लेगा, तुम डूब जाओगे। इसलिए सुगंध तेल और लेप से मैंने गृह में, घर में तुम्हारे लिए जल रखा है, तुम उसमें स्नान करो। ओके, अब आज के दिन के विषय में मैं शुरू यहाँ से किया था। अब क्या हुआ, ब्रज में कन्हैया लगभग 4-5 साल के हो गए और ब्रज में सब लोग एकादशी रहने लगे। एकादशी, अब कन्हैया जिस किसी के घर पर चोरी करने जाए ना, तो वहां पर ये चर्चा होती है, सखी तेरी एकादशी कैसी चल रही है। और हम डिवोटियों का तो आप जानते ही हैं, करते कुछ नहीं लेकिन चर्चा इतनी करते हैं, हमारी एकादशी ऐसी, एकादशी 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 एकादशी। कृष्ण के मन में हो गया कि यार साली एकादशी रहने लायक है। तो कृष्ण घर पर आकर यशोदा को कहते कि माँ मुझे भी एकादशी रहनी है। माँ यशोदा को कहते हैं मुझे भी एकादशी रहनी है। आप लोग जीवन में पहली बार ये सब श्लोक ये सब देखोगे भक्तों। ये द्वापर युग की बात है। कन्हैया कृष्ण को कहते हैं कि मैं भी एकादशी रहूंगा। तब ये यशोदा के वचन है। माँ यशोदा कृष्ण को कहती हैं, मतलब अपनी सखी को कहती हैं कि सखी तू ये खोज, किसने कृष्ण के मन में ये भूत डाल दिया कि उसको एकादशी रहनी है। माँ यशोदा कहती मातर मम कुमारो अयम, ये मेरा कुमार, ये मेरा कृष्ण सुकुमारो, इतना कोमल है, इतना छोटा है, और ये क्या कर रहा है, दुराग्रह। कृष्ण क्या कर रहा है, दुराग्रह। अब एकादशी रहना ये दुराग्रह है। लेकिन अधर्म एवं धर्म, ये प्रेम राज्य है। यशोदा के लिए कृष्ण का एकादशी रखना ये अधर्म है। समझ रहे हैं। सो मातर मम, मेरा कुमारो अयम, मेरा ये बेटा, ये कुमार, ये कृष्ण सुकुमार, बड़ा कोमल है, और दुराग्रह, और दूर आग्रह कर रहा है। क्या आग्रह कर रहा है, कर्तुम एकादशी व्रतम, कर्तुम मैं करूंगा, क्या एकादशी व्रतम, मैं एकादशी व्रत कर। कृष्ण ने ये जिद पकड़ लिया कि मैं एकादशी व्रत करूंगा, एकादशी व्रत करूंगा। अब हमारे बच्चे यदि ऐसी जिद करे तो हमें घर पर फेस्टिवल मनाना चाहिए, लेकिन कृष्ण के लिए जहां प्रेम की बात हो, सो कर्तुम एकादशी व्रतम। जब कृष्ण ने कहा कि मैं एकादशी व्रत रहूंगा, तो यशोदा कहती हैं कि सखी जिस किसी ने मेरे बेटे के मन में ये भूत डाला है, वैरीणा, वैरी, वो मेरी वैरी है, वो मेरी दुश्मन है। किसने मेरे बेटे को एकादशी के बारे में बताया। अब तेरा बेटा ही खुद ग्रंथों में, पद्म पुराण में हमको सिखाता है एकादशी रहो। हमको उपदेश देता है एकादशी करो। और माँ यशोदा कन्हैया के लिए कहती हैं कि वैरीणा शिक्षित, कौन मेरे बेटे को ये सब सिखा रहा है। मेरे बेटे को शिक्षित, सिखाने वाला वो कोई मेरा वैरी है, कोई मेरा शत्रु है। इतना कोमल लड़का, इतना कोमल सा बालक, इतना छोटा सा लाला कैसे एकादशी रहेगा। मैं कोई एकादशी नहीं कराने वाली, मैं कोई एकादशी नहीं रखाने वाली। ये भाव है, ये सिद्धांत है प्रेम राज्य का। मतलब आप मूड समझ रहे हैं ना,
कि हम कृष्ण को अन्न क्यों नहीं खिलाते। भाई वो भगवान है, हम साधक हैं, ये नहीं। कृष्ण सुकुमारो अयम, कोमल है, वो छोटा बच्चा है, छोटा लड़का है, वो बेचारा क्यों परेशान करना। इस मूड से माँ यशोदा कृष्ण को एकादशी नहीं करने देती, और इसी मूड से माँ यशोदा कृष्ण को जल्दी जगाती नहीं है और यमुना में ठंडे ठंडे जल में स्नान नहीं करा। मैं आपको भी कहूं, यदि आप भाव राज्य में हो तो रोज कृष्ण को स्नान कराने की जरूरत नहीं है। ठंडी होए ना त्यारे 2-5 दिवस एक वक्त चाले। आप कहोगे हमको ये अधर्म सिखा रहे हो, तो प्रेम राज्य में अधर्म ही तो धर्म है ना। तो प्रेम महत्वपूर्ण है भक्तों, विधि विधान पीछे रह जाते हैं। अब कौन किस लेवल में है वो तो अपने गुरु से आपको जानना होगा, अपने आप को आत्मचिंतन आत्म मंथन करना होगा। बाकी प्रेम राज्य की बात ही कुछ और होती है। सो कुल मिलाकर आज एकादशी व्रत है हम साधकों के लिए, प्रभु के लिए तो अधर्म ही धर्म है। सो प्रभु के लिए कोई एकादशी नहीं है, क्योंकि वे कोमल से हैं, उसको क्या कष्ट देना। इस भाव से हम न तो उनको एकादशी ये खिलाते हैं और न तो हम उसको बहुत ठंडे जल में स्नान कराते हैं, न तो उनको किसी भी प्रकार का कष्ट देते हैं। ठीक है।